अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5.1 से 5.4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंड टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 100 kg। दो मैसेज हैं और हर एक का मैस जो है वो 100 kg है। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे उनके दरमियान। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 0.5 मीटर और डिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 मीटर। देखिए अब गिवन क्या है, गिवन इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है और हमें गिवन देखिए मैसेज हमें गिवन है, दो मैसेज जो हैं 100 kg और डिस्टेंस गिवन है। तो अब देखिए मैसेज हमने लिख लिया, जो मैस ऑफ स्फीयर है m1 m2 की वैल्यू, डिस्टेंस हमने लिखा 0.5 मीटर। फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने लिख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे। सोल्यूशन देखिए अब हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G, जहाँ पे कैपिटल G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल G m1 और m1 m2 ओवर डी स्केयर। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वैल्यूज पुट की, m1 m2 डी स्केयर की, तो वैल्यूज तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। F इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.673 10⁻11, m1 m2 जो कि आइडेंटिकल मैसेज हैं, दोनों की वैल्यूज 1000 वैल्यूज हमने लिखी। D की वैल्यू कितनी देखें 0.5, तो 0.5 का स्केयर हमने ले लिया। अब इनको कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, एफ की वैल्यू आ गई 26.68 10⁻5 न्यूटन। अब लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, पॉइंट को हमने शिफ्ट किया 1 डिजिट, शिफ्ट करने के बाद 10⁻4 आ गया। तो ये हमारा आंसर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उनके दरमियान वो 2.67 10⁻4 न्यूटन होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेट स्फीयर is 8 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। अब इसमें देखें बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है और आइडेंटिकल मैसेज है। जो तो जब आइडेंटिकल मैसेज हों तो एक ठीक है उनका साइज शेप उनकी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो मैसेज हमने फाइंड करने, चूँकि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं तो m1 m2 इक्वल होंगे और उनकी सेम वैल्यू होगी। अब इसमें गिवन और क्या है, हमें डिस्टेंस r की वैल्यू गिवन है, फोर्स गिवन है और मैसेज फाइंड करने। गिवन डाटा हम लिखते हैं, फोर्स हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है हमें, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि फर्दर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तकरीबन सब में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ होगी। टू फाइंड m1 m2 चूँकि आइडेंटिकल मैसेज है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगेन यूज़ करेंगे हम, जी m1 m2 और डी के ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है तो इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा कि m1 m2 हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली है तो m1 m2 को सेपरेट आउट करते हैं। तो अब देखें इसमें हमने m1 m2 जो आइडेंटिकल है मल्टीप्लाई किया तो m स्केयर आ गया, m स्केयर इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई डी स्केयर ओवर कैपिटल G। अब m की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो f d और g की वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ हमने पुट की तो m स्केयर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इनको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद m स्केयर की वैल्यू आई, लेकिन हमें चूँकि हर मैस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंगल मैस की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.00 10⁻4 kg। दोनों मैसेज चूँकि आइडेंटिकल हैं तो जो m1 की वैल्यू वही m2 की वैल्यू होगी जी। इस स्फीयर का जो मैस रिजल्ट हमारे पास आ गया कि इस स्फीयर का मैस 1.0 10⁻4 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस ऑफ मार्स। द मैस ऑफ मार्स हमें गिवन है 6.42 10⁻23 एंड रेडियस ऑफ मार्स गिवन है 3370 किलोमीटर। गिवन डेटा भी इसमें देखें, हमें मैस गिवन है, मैस ऑफ मार्स गिवन है, रेडियस ऑफ मार्स गिवन, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मीटर में आ गई रेडियस की। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हमने लिखी। फाइंड अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में जी के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जी इज इक्वल टू कैपिटल GM ओवर आर स्केयर। तो जी की अब इनकी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैस ऑफ मार्स और रेडियस ऑफ मार्स की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो वैल्यूज़ जब हमने पुट की, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको सॉल्व किया हमने तो आंसर हमारे पास इसका आ गया कि न्यूमिनेटर में हमारे पास आंसर है 42.82 10⁻12 और डिनोमिनेटर का आंसर जब हमने इसका स्केयर लिया तो स्केयर की वैल्यू आ गई 11.35 10⁻12। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10⁻12 डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमिनेटर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इनको हमने डिवाइड किया तो जी की वैल्यू आ गई 3.77 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू मून की सरफेस पे गिवन है, जी की वैल्यू हमें गिवन है सरफेस ऑफ मून पे। द रेडियस ऑफ मून
बी हमें गिवन 1740 किलोमीटर, फाइंड द मैस ऑफ मून। मैस ऑफ मून जो हमने वो फाइंड करना है। इसमें गिवन हमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो जी की वैल्यू गिवन है और हमें रेडियस गिवन है, मैस फाइंड करना है। तो हमने गिवन डाटा आर की वैल्यू लिखी, जी हमने हमारे पास जो गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ मून। तो मैस ऑफ मून के लिए वही सेम फार्मूला यूज़ होगा जो मैस ऑफ अर्थ के लिए होता है, लेकिन इसमें अब क्या होगा, रेडियस ऑफ जो रेडियस ऑफ अर्थ की बजाय हम रेडियस ऑफ मून लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज पुट की हमने, जी की वैल्यू लिखी, ठीक है, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ मून, उसका स्केयर लेंगे हम और डिवाइड किससे हो रहा है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो इनका हमने आंसर निकाला, तो 0.735 10⁻23, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट किया तो 10 की पावर आ गई 24, 7.35 10⁻24, तो ये आंसर होगा मैस ऑफ